नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूरा देश होली के रंग में सराबोर। ब्रज से लेकर बिहार तो काशी से लेकर कोलकाता तक होली का उल्लास चरम पर। देश के हर कोने में होली की धूम। होली और जुमे को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े प्रबंध। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। रविंद्र कुमार नामक व्यक्ति पर संवेदनशील जानकारी साझा करने का है आरोप। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में भारत का बढ़ा कद। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के केंद्रीय बैंक की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपनी पहलों के लिए सम्मानित किया गया आरबीआई। होली पर मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश। 16 मार्च तक लगभग मौसम का ऐसा ही मिजाज रहने का अनुमान। और खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शीफेंग से हार गए लक्ष्य। महिला युगल वर्ग में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहुंची क्वार्टर फाइनल में। हेडलाइन से बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात रंगों के त्योहार होली की। देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ ही इस त्योहार की शुरुआत हो गई थी। आज धुलेंडी पर पूरा देश रंग से सराबोर है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। तो वहीं काशी में भी होली का उल्लास छाया हुआ है। आज सुबह से ही गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोग जमकर होली खेल रहे हैं। रंगों का त्योहार होली शहर से लेकर गांवों तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। और काशी में तो कहा जाता है कि 7 बार 9 त्योहार। बात जब होली की हो तो काशी के फिर क्या ही कहने। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की बहार है। और आज होली पर विदेशी भी काशी वासियों के साथ थिरकते हुए नजर आए और भोजपुरी गीत पर होली का जमकर उन्होंने लुत्फ उठाया। उधर राजस्थान के पुष्कर में भी होली की धूम देखी गई। यहां स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। तो पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में पूरी तरह रंगे हुए नजर आए। तो वहीं पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। और उधर गुजरात के अहमदाबाद में तो होली के अलग ही रंग देखने को मिले। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोग हर्ष और उल्लास से होली का उत्सव मना रहे हैं।
वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई। इस दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को गुलाल के रंगों से रंगा गया। इसके साथ ही भक्तों ने यहां जमकर होली खेली। और आज होली के पावन पर्व पर हर खास और आम होली के रंगों में सराबूर नजर आ रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई और होली समारोह में रक्षा मंत्री ने ढोल भी बजाया। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर देशवासियों को होली के पावन अवसर की बधाई दी। साथ ही उन्होंने रमजान और हर त्योहार को मनाने वाले सभी लोगों को बधाई दी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सर्वत्र देश में एक आत्मविश्वास का भाव लोगों के अंदर पैदा हुआ है। लोगों के अंदर उत्साह है, कर गुजरने का जज्बा है। आज ये होली का पर्व है। यह होली का पर्व ही अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। मैं इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। उन्होंने कहा कि होली कई रंगों का मिलन एक साथ है और ये पर्व हमें एकता का संदेश देता है। आप सबके माध्यम से देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। और अभी अभी महाकुंभ जो इसका समापन हुआ वह भी एकता का संदेश देता है और होली कई रंगों का मिलन यह भी एकता का संदेश देता है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दिल्ली स्थित अपने घर पर होली के पर्व को मनाया। होली की शुभकामनाओं पर उन्होंने कहा कि होली के इस त्योहार पर सभी गिले शिकवों को भुलाकर आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, होली का एक ऐसा त्योहार है जहां पे आप सारे गिले शिकवे, हर मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ गले लगते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को सर आंखों पे प्राथमिकता देते हुए रखने का कार्य किया है। आज मैं चाहता हूं कि हम तमाम इन बातों को भूलकर, धर्म मजहब जातियों के मतभेदों को भूलकर खुशियों से सबको रंग लगाएं, खुशियों से सबके गले लगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में होली के पर्व पर सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, यतो धर्मस् ततो जयः। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्व और त्योहारों की जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है, दुनिया के किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य मत और मजहब में पास में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। इस दौरान लोगों ने फाग गीत भी गाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर मंदिर में पक्षियों को दाना खिलाया। इसके साथ ही सीएम ने गौ माता का गुलाल से तिलक भी किया। इसके अलावा सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी होली खेली और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा कार्यालय में होली मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल हुई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी है। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। और अब बात होली पर कान्हा के पसंद की। भक्ति के 5 रंगों में कौन सा रंग है सबसे ज्यादा प्रिय श्री कृष्ण भगवान को? होली के शुभ अवसर पर इसी तत्व को समझने के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने मलुक पीठाधीश्वर से ये विशेष चर्चा की है।
वैसे तो भारतवर्ष और पूरे देश में, पूरी दुनिया में होली का जो उत्सव है वो पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन अवध और मथुरा वृंदावन की जो होली है वो विशेष महत्व इसलिए रखती है क्योंकि यहाँ पर भक्त अपने भगवान के साथ होली खेलते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपने भगवान से बातें करते हैं। हमारे साथ हैं मलूक पीठाधीश्वर जी। महाराज जी, आज आपने भगवान के साथ होली खेली, क्या बातें हुई आपकी? सच्ची बात तो यह है कि होली महोत्सव जो है वह केवल प्राकृत रंग गुलाल से एक दूसरे को सराबोर करने का उत्सव नहीं, वस्तुतः भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में, भक्ति के रस में सबको सराबोर करने का उत्सव है। भक्ति के 5 रस कहे जाते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। विलक्षण बात यह है कि होली उत्सव में भक्ति के 5 रस एक साथ प्रकट हो जाते हैं। वात्सल्य भाव भी है, दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है। सख्य के बिना होली कैसे होगी? और माधुर्य तो है ही। महाराज जी, चूँकि अयोध्या, अवध में तो मर्यादा है, ब्रज की होली और अवध की होली में क्या अंतर है? आपने 5 जो भाव कहे वो भगवान शिव में पाए जाते हैं, आपने कथा में कहा था, और वो मसाने की होली भी बड़ी प्रसिद्ध है। काशी की होली, अवध की होली और वृंदावन की होली, क्या तत्वतः क्या अंतर है संक्षेप में? वस्तुतः तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब रामकृष्ण में अंतर नहीं तो रामकृष्ण के धाम में अंतर नहीं, उनकी रसोपासना में अंतर नहीं। जैसी हमारी ब्रज की होली है, यदि अयोध्या के रसिक आचार्यों के पदों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि जो होली ब्रज की है वही अयोध्या की है, जो अयोध्या की है वही यहाँ की है। रही मर्यादा की बात, तो मर्यादा क्या है? मर्यादा वस्तुतः एक व्यवस्था है। और क्या ब्रज में मर्यादा नहीं है? मर्यादा ब्रज में नहीं है क्या? ठाकुर जी की मर्यादा है, श्री जी की मर्यादा है, बाबा मैया की मर्यादा है, दाऊ दादा की मर्यादा है। पर होली में कहीं कोई बहुत अधिक प्रेम में विभोर होकर अमर्यादित हो जाए तो उसको बुरा नहीं माना जाता है। शायद इसीलिए कहावत है, बुरा ना मानो होली है। महाराज जी, अंतिम प्रश्न ये है कि इतने सारे रंग हैं, सारे रंग भगवान ने बनाए और सभी इस पृथ्वी से वहाँ से ऊपर, भगवान को सबसे प्रिय रंग कौन सा है? भगवान तो केवल प्रेम के रंग में ही प्रसन्न होते हैं, और वो रंग प्रकृति का नहीं है, वो तो अप्राकृत रंग है। ठाकुर जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो लाल रंग ज़्यादा प्रिय है, ऐसा हमने संतों से सुना है। महाराज, बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। तो ब्रज के ऐसे ही रहस्य को समझने के लिए आपको किसी समर्थ सदगुरु के शरण में आना होगा और उनसे उचित प्रश्न करने होंगे। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्रीधाम, वृंदावन। और प्रतिष्ठित लोक गायिका और शास्त्रीय संगीत में माहिर पद्मश्री मालिनी अवस्थी को कौन नहीं जानता। वो अवधी, भोजपुरी, काशी, ब्रज और बुंदेलखंडी बोलियों के गीतों के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। तो होली के इस रंगारंग मौके पर दुनिया भर में अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध मालिनी अवस्थी से बात की है हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी ने। दावत हक का तलबगार हूँ मैं, खूब पहचान लो फनकार हूँ मैं। जी हाँ, आज एक ऐसी ही फनकारा हमारे बीच मौजूद हैं, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जैसे हम सभी जानते हैं कि होली हमारे साथ है, होली का त्यौहार हमारे साथ है, और आपको लोक संगीत और गीत के लिए जाना जाता है और आपको लोक रानी भी कहा जाता है। तो आप होली के इस पावन पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? धूमधाम से होली मनाइए। मैं तो यही कहूँगी, दिल खोल करके होली मनाइए। हमारे पूर्वजों का जो जीवन दर्शन था इस पर्व को मनाने के पीछे, वो ये था कि साल में एक दिन अपनी सुध बुध खोल करके सारे मन के विकार, गिले शिकवे सब हटा करके रंगियो और रंग डालिए। तो मैं यही कहूँगी कि इस पूर्णिमा को जब होलिका दहन हो तो सारे अपने जितने भी विकार, शिकायतें, निराशाएं, उनका भी दहन करें और खूब उल्लास के साथ होली मनाइए। मैम, कई भाषाओं का भी आपको ज्ञात है। अवधी की बात करें, ब्रज की बात करें, या और भी कई सारी भाषाएं और बोलियां आप जानती हैं। तो क्या लोकगीतों में आपने कुछ नया किया है? पुराना इतना है कि उसको लेकर के सामने आ जाए, यही नया है। पुराना इतना नया है कि उसमें जो बातें हैं
जिस तरह से कहेंगे, जो खुलापन है, जो मस्ती है, जो वो आनंद है, मेरा यही तो काम रहा है। इसी को ही लोग नया कहते हैं कि पुरानी जो धरोहर है उसको सामने लेके आना। उस्ताद अमजद अली खान साहब के बेटे हैं, उनके संग भी होली खेले रघुबीरा हमने किया। तो वही पारंपरिक गीतों में किस तरह से हम कोलैब करके एक नया रंग ला सकते हैं, लेकिन परंपरा तो वही है, रंग वही है, गीत वही है। हरी होरी खेले रघुबीरा अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, हरी होरी खेले रघुबीरा अवध माँ होरी खेले रघुबीरा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी मालिनी अवस्थी जो हमें बता रही थी कि किस तरह से होली का त्यौहार मनाना चाहिए उल्लास के साथ और रंग और गुलाल के साथ। तो ये तमाम उत्साह का माहौल है, लेकिन पश्चिम बंगाल से अलग ही खबर आ रही है। मूर्तियों के अपमान का एक और मामला सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में एक और दिन मूर्तियों के अपमान का घृणित कृत्य। उन्होंने लिखा कि नंदीग्राम द्वितीय ब्लॉक के अहमदाबाद इलाके के कमालपुर के ग्रामीण पिछले मंगलवार से स्थानीय पूजा उत्सव मना रहे थे। पूजा और राम नारायण कीर्तन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उन्होंने आगे लिखा कि कल आधी रात के आसपास जब एक ग्रामीण घर लौट रहा था तो उसने देखा कि मूर्तियां टूटी हुई हैं। उसने अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जो बाद में एकत्र हुए और इस भयावह घटना को देखा। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के डीजीपी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे स्थिति का जायजा लें और स्थानीय पुलिस को निर्देश दें कि वो दोषियों का पता लगाएं और उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करें। आगे उन्होंने लिखा कि सनातनी धार्मिक गतिविधियों को निशाना बनाकर बार बार की जाने वाली ऐसी जघन्य हरकतें समाज में सांप्रदायिक दरार को और बढ़ा देंगी। पश्चिम बंगाल पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी घिनौनी हरकतों पर पर्दा डालने से बचना चाहिए। तो जब पश्चिम बंगाल में मूर्तियों के अपमान का एक और मामला सामने आया तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने भी इसे घृणित कृत्य बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नंदीग्राम ब्लॉक 2 के अहमदाबाद क्षेत्र के कमालपुर में स्थानीय निवासी पिछले मंगलवार से ही पूजा अर्चना में लगे हुए थे। जब पूजा और राम नारायण कीर्तन निर्बाध रूप से जारी था तो कुछ व्यक्तियों को श्री राम के नाम का जाप बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तोड़फोड़ की और मूर्तियों को अपवित्र कर दिया। आगे उन्होंने लिखा कि बरुईपुर, जादवपुर और मुर्शिदाबाद समेत पूरे राज्य में ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की पुलिस ने बंगाल के कुछ हिस्सों में होली के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पीछे हटना पड़ा। आगे उन्होंने लिखा कि सनातनियों में इससे व्यापक आक्रोश है, लेकिन भाजपा बंगाल इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। हम ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाने की अनुमति कभी भी नहीं देंगे। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तल के, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का असली मसाले सच सच MDH। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर दबता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा तब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के आगरा से यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिरोजाबाद में तैनात चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। रविंद्र कुमार एक हनी ट्रैप में फंसकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी गोपनीय जानकारियां आईएसआई को भेज रहा था। जांच में सामने आया है कि उसने फैक्ट्री के डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसमें ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट और अन्य संवेदनशील जानकारियां शामिल थीं, स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर, पेंडिंग रिक्वेजिशन लिस्ट और अन्य दस्तावेज एक महिला को भेजे थे। रविंद्र कुमार की फेसबुक के जरिए पिछले साल एक महिला से दोस्ती हुई थी, जिसने खुद को नेहा शर्मा के नाम से पेश किया था। बाद में बातचीत के दौरान महिला ने यह स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। पैसों के लालच में आकर रविंद्र कुमार ने उसे गोपनीय दस्तावेज भेजने शुरू कर दिए। यूपी एटीएस को रविंद्र कुमार के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सीनियर अफसरों और 51 गोरखा राइफल्स के अधिकारियों द्वारा लॉजिस्टिक ड्रोन के ट्रायल संबंधी जानकारी भी शामिल है। इसके अलावा रविंद्र के मोबाइल में नेहा शर्मा का नंबर चंदन स्टोर कीपर 2 के नाम से सेव था। एटीएस ने रविंद्र कुमार को आगरा से गिरफ्तार किया है। उसके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जो आईएसआई के साथ उसकी संलिप्तता को साबित करते हैं। इस मामले में जांच जारी है और एटीएस जल्द ही और भी खुलासे कर सकती है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो भी चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया। खबर पंजाब से। पंजाब के मोगा में शिवसेना समूह के एक जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि हमले में एक नाबालिग भी घायल हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह घटना बृहस्पतिवार रात को उस समय हुई जब संगठन की जिला इकाई के अध्यक्ष मंगत राय मंगा दूध खरीद रहे थे। पुलिस ने बताया कि 3 अज्ञात लोगों ने रात करीब 10 बजे उन पर गोली चलाई, लेकिन गोली मंगा की जगह 12 वर्षीय एक लड़के को जा लगी। उसने बताया कि मंगा तुरंत ही दोपहिया वाहन पर सवार होकर वहां से भाग गए, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया। पुलिस ने बताया कि पीछा करते समय हमलावरों ने मंगा पर दोबारा गोली चलाई और इस बार गोली मंगा को जा लगी, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगा को पुलिस अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि घायल किशोर को पहले मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मंगा किस शिवसेना संगठन से जुड़े थे। तो एक बंदा जिहड़ा मंगा वो दुੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो 8 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ।
आज की एक और बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के केंद्रीय बैंक की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। आरबीआई को इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपनी पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। आरबीआई ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। पुरस्कार समिति ने उल्लेख किया कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। आरबीआई के आईटी विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में ये दोनों प्रणालियों को तैयार किया गया है। और अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी चीन के ली शीफेंग से 10-21, 16-21 से हार गए। विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर काबिज सेन को 44 मिनट तक चले मुकाबले में पराजय का सामना करना पड़ा। सेंट थॉमस कप समेत पिछले 2 मुकाबलों में वो शीफेंग को हरा चुके हैं, लेकिन आज उनका सामना नहीं कर पाए। पेरिस ओलंपिक में पदक से मामूली अंतर से चूके 2022 के उपविजेता सेन ने अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने गत चैंपियन जोनाथन क्रिस्टी को भी हराया, लेकिन फेंग के खिलाफ वो आज लय को कायम नहीं रख पाए। फेंग का सामना अब शीर्ष वरीयता प्राप्त शी यू की या लो किन यू से होगा। महिला युगल वर्ग में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद क्वार्टर फाइनल में हालांकि पहुंच गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।